अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली जॉब्स अपडेट्स एंड जीके। तो वीवर्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर लीजिए। तो जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम जो इंग्लिश पोर्शन है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और म्यूनसिपल ऑफिसर का जो टेस्ट होना है उसका इंग्लिश पोर्शन हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी प्रेपरेशन का। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये जो चारों पोस्ट हैं इनमें जो सिलेबस है वो कुछ टॉपिक्स कॉमन है। तो इसलिए अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन चारों पोस्ट के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो तहसीलदार का कंप्लीट पेपर है वो तो अलहदा से इंग्लिश का 100 नंबर का होगा, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर में जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है और म्यूनसिपल ऑफिसर में 20 मार्क्स का। तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पेपर किस दिन होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो इंग्लिश सिलेबस ऐड में गिवन था सब इंस्पेक्टर की और म्यूनसिपल ऑफिसर की, उसमें हमारे पास थी सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स। तो हम ये इन दो तीन दिनों में हम अपनी तीन चार वीडियोस में इंग्लिश का जो ये पोर्शन है इंशाल्लाह ये हम कवर कर लेंगे। और आज हम सेंटेंस करेक्शन कंप्लीशन को आज हम देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जो सेंटेंस करेक्शन है उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे करेक्शन ऑफ आर्टिकल, करेक्शन ऑफ नॉमिनेटिव्स, पंक्चुएशन, preposition, tenses, mistakes in using verbs, mistakes of nouns and pronouns, correction of adjective and correction in arrangement। तो आज हम देखते हैं कि correction of article। आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट combines with a noun to indicate the type of reference being made by the noun। आर्टिकल हमारे पास तीन तरह के हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। इनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल पे चलते हैं। पहले डेफिनेट आर्टिकल दा के कुछ रूल हैं कि ये कहाँ पे दा लगेगा सेंटेंस में और कहाँ पे नहीं। रूल नंबर 1 है, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश अ नाउन फ्रॉम अदर नाउन दा इज यूज्ड। तो हर रूल के साथ मैंने एक दो एग्जांपल्स डाली हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है किंग ऑर्डर टू फाइट, तो इसका करेक्ट होगा द किंग ऑर्डर टू फाइट। रूल नंबर 2 देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर दैट कॉमन नाउन दैट हैज मेंशन्ड बिफोर इन सेंटेंस। जो कॉमन नाउन पहले ही फिक्रे में रिपीट हो चुका होगा उसके साथ द यूज होगा। जैसे कि अ गर्ल सा अ ब्यूटीफुल फ्लावर इन अ गार्डन, कलर ऑफ फ्लावर वाज पिंक। तो इसका करेक्ट हमारे पास होगा अ गर्ल सा अ ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, कलर ऑफ द फ्लावर वाज पिंक। रूल नंबर 3 देखते हैं, व्हेन कॉमन नाउन इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट अ क्लास ऑफ समथिंग देन द इज यूज्ड बिफोर दैट नाउन। जब किसी क्लास को इंडिकेट किया जाए किसी चीज की तो उसके साथ द यूज होगा। जैसे हॉर्स इज अ स्टेडी एनिमल, तो ये अब एनिमल की एक क्लास है तो हॉर्स से पहले हमारे पास द लगेगा। क्या हॉर्स इज अ स्टेडी एनिमल, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, तो आपने ये लाजमी रूल याद रखने हैं और पेपर में जाने से पहले इनको लाजमी देखना है। रूल नंबर 4 हमारे पास है, द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ओशियन, सीज, एट। जो सिंगल इंडिविजुअल हमारे पास नेम आएंगे रिवर का, ओशियन का, सीज का, उनसे पहले हमारे पास द लगेगा। और ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड से पहले भी हमारे पास दा लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड के साथ हमारे दा यूज नहीं होगा। इसी तरह रेंजेस ऑफ माउंटेन से पहले यूज होगा दी और सिंगल माउंटेन के साथ यूज नहीं होगा। जैसा कि इसके अलावा जो बुक्स और न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ भी दा यूज होता है। देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है, रिवर इंडस फ्लोज इन सी, द रिवर इंडस फ्लोज इन सी। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स मैंने इसमें डाल दी हैं। अभी ये बुक्स की आ गई, कुरान वाज रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट। जो प्रॉपर बुक के नेम से पहले हमारे पास दा यूज होगा, द कुरान वाज रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसी तरह न्यूज़पेपर का आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स गेव द न्यूज ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। द न्यूयॉर्क टाइम्स गेव द न्यूज ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। रूल नंबर 5 है हमारे पास, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारे पास द यूज होगा, शी हैज लॉन्गेस्ट हेयर, इसका करेक्ट होगा हमारे पास शी हैज द लॉन्गेस्ट हेयर। रूल नंबर 6 है, द इज बीइंग यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड एज नाउन्स इन द प्लूरल सेंस। जो एडजेक्टिव्स प्लूरल सेंस में यूज होंगे उनके साथ भी द यूज होगा, जैसे पुअर और ओपन हार्ड वर्किंग, इसका करेक्ट होगा हमारे पास दी पुअर और ओपन हार्ड वर्किंग। रूल नंबर 7 है हमारे पास, द इज नॉट यूज बिफोर कॉमन नाउन्स इन प्लूरल नंबर। जो कॉमन नाउन होंगे प्लूरल नंबर में उनके साथ द यूज नहीं होगा, जैसे कि द काउज आर ग्रेजिंग, इसका हमारे पास होगा काउज आर ग्रेजिंग। रूल नंबर 8 है हमारे पास, द इज नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया, ये एब्स्ट्रैक्ट है। द इज नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जैसा कि कोई फीलिंग, हमारे पास इमोशंस, तो वो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि लव, द लव विंस द हार्ट, इसके साथ द यूज नहीं होगा, लव विंस द हार्ट्स। इसी तरह मटेरियल नाउन्स के साथ भी हमारे पास द यूज नहीं होगा। आलिया लाइक्स द डायमंड ज्वेलरी, इसका होगा आलिया लाइक्स डायमंड ज्वेलरी। रूल नंबर 9 है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर दोज प्रॉपर नाउन्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ देयर प्रोफेशन। जिनके साथ उनके प्रोफेशन प्रॉपर नाउन के साथ यूज होंगे उनके साथ द नहीं यूज होगा। एग्जाम्पल गिवन है, द फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी हैज लेफ्ट फॉर यूएसए, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी हैज लेफ्ट फॉर यूएसए। रूल नंबर 10 है हमारे पास, द इज नॉट यूज बिफोर द मेंशन ऑफ डिजीजेस एंड रोमन न्यूमरल्स। डिजीजेस और रोमन न्यूमरल से पहले भी हमारे पास द यूज नहीं होगा। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स गिवन है, द कैंसर इज अ फैटल डिजीज, ये होगा कैंसर इज अ फैटल डिजीज। द एडवर्ड 5 लॉस्ट इज लास्ट बैटल, ये होगा एडवर्ड 5 लॉस्ट इज लास्ट बैटल। रूल नंबर 11 हमारे पास है, द इज नॉट यूज बिफोर लैंग्वेजेस एंड कलर्स। तो इसमें हमारे पास जो सेंटेंस गिवन है वो है, द उर्दू लिटरेचर इज वेरी रिच, तो ये अब हमारे पास लैंग्वेज है, इसका होगा उर्दू लिटरेचर इज वेरी रिच। इसी तरह आई लाइक द ब्लू, आई लाइक ब्लू। अब हमारे पास आगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, इनके भी कुछ रूल्स हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1 है, टू जनरलाइज द नाउन एंड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन ए एंड एन आर यूज्ड। एग्जांपल 1 गिवन है, टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, और टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। असलम हैज द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास आई पहले आ गया तो इसके साथ एन लगेगा, असलम हैज द मेंबरशिप ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रूल नंबर 2 हमारे पास है, व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री most is used in the sense of very, then a is used। सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो हमारे पास a यूज होगा, दिस इज मोस्ट अम्यूजिंग स्टोरी, दिस इज अ मोस्ट अम्यूजिंग स्टोरी। रूल नंबर 3 हमारे पास, indefinite article is not used before abstract or material nouns। abstract और material noun के साथ हमारे पास नहीं यूज होगा एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, जैसे कि ही डाइड फॉर अ पीस। अब ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये होगा ही डाइड फॉर पीस। इसी तरह आगे हमारे पास मटेरियल नाउन की भी एक एग्जांपल आ गई, इट इज नॉट मेड ऑफ अ सिल्वर, तो ये होगा हमारे पास इट इज नॉट मेड ऑफ सिल्वर। रूल नंबर 4 है, एन इज यूज्ड बिफोर ए ई आई ओ यू, जो वॉवल्स होते हैं उनसे पहले हमारे पास एन यूज होता है, और एच के साथ इफ इट इज बीइंग यूज्ड एज साइलेंट। एग्जांपल 1 है हमारे पास, आंट इज वॉकिंग इन अ रो, तो इसके साथ हमारे पास एन यूज होगा, एन आंट इज वॉकिंग इन अ रो। असलम इज अ ऑनेस्ट मैन, असलम इज एन ऑनेस्ट मैन। रूल नंबर 5 है, ये आपने
बड़े गौर से देखना है। बिफोर यू इन दैट केस एन इज नॉट यूज्ड व्हेन इट साउंड एज यू। जब यू साउंड करेगा तो हमारे पास एन यूज नहीं होगा। इसी तरह जब similarly before o in that case an is not used when it sound as wa। तो एग्जांपल गिवन है he is an European, तो you हमारे पास you की ही आवाज दे रहा है तो ये होगा he is a European। एंड वन हैंडेड मैन कैच द थीफ, तो यहाँ पे हमारे पास वो जो है वो वाह की आवाज दे रहा है, तो यहाँ हमारे पास वन हैंडेड मैन कॉट द थीफ, ये करेक्ट हमारे पास होगा। तो आज की वीडियो में हमने सेंटेंस करेक्शन जो आर्टिकल की बेस पे की थी वो हमने कवर की है। तो आने वाली वीडियोस में हम बाकी भी करेक्शन करेंगे और इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम ये इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लेंगे। और जो तहसीलदार का पेपर है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। 2 तारीख को इंग्लिश पोर्शन का पेपर होगा 2 स्लॉट्स में, और 3 तारीख को जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ और भी उससे रिलेटेड मटेरियल शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।